नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कोटवार संघ भोपाल द्वारा विगत दिनों प्रदेश के लगभग 38,000 गरीब कोटवारों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन के 8वें दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 7 दिवसीय प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन के आह्वान पर शाजापुर जिला मुख्यालय पर भी जिला कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश शर्मा के कुशल नेतृत्व में शानदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना आंदोलन के दौरान जिले के सभी कोटवार अपनी जरूरी मांगों को शासन से पूरा कराने के लिए संगठित दिखाई दिए। वहीं शासन प्रशासन का कोई भी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक प्रतिनिधि गरीब चौकीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। इससे शाजापुर जिले के गरीब कोटवारों में शासन प्रशासन के प्रति भारी जन आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ शाजापुर जिले के गरीब कोटवार अपनी सभी जायज मांगों को लेकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन के लिए वचनबद्ध रहे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इन गरीब कोटवारों के प्रति संवेदनशील नहीं रहा। इन निर्धन वर्ग के गरीब कोटवारों की मुख्य मांगों में से सबसे ज्यादा पुरानी यदि कोई समस्या है तो वह है कि शासन द्वारा उन्हें लगभग 50 साल पूर्व दी गई शासकीय सेवा खाते की 20 बीघा भूमि, जिस पर आज भी मौके पर गांव के दबंग भूमाफियाओं का अवैध कब्जा चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा तत्कालीन पटवारियों के खुले संरक्षण के कारण आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सेवा खाते की शासकीय भूमि के बदले इन गरीब कोटवारों को विगत लगभग 50 सालों से महज मात्र 400 रुपए प्रति माह शासन द्वारा वेतन दिया जाकर इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जबकि आज के महंगाई के दौर में एक तगारी उठाने वाले गरीब मजदूर को भी 400 रुपए रोज मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के गरीब कोटवारों को महज 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। इसके बदले में इन गरीब कोटवारों से शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक तहसील परिसर और साहब लोगों के बंगले और ऑफिसों की साफ सफाई, ग्राम तथा नगर सुरक्षा का जिम्मा भी इन असहायों गरीब कोटवारों से लिया जाता है। ऐसी हालत में इन गरीब कोटवार सेवादारों के साथ शासन प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अमानवीयता की जाती है। इनके गरीब परिवारों के खराब स्वास्थ्य, चिकित्सा, रहन सहन और भरण पोषण के प्रति शासन प्रशासन कतई संवेदनशील नहीं है। यही पीड़ा इन गरीब कोटवारों की है। धरना आंदोलन में शामिल इन गरीब कोटवारों ने दैनिक समाचार पत्र एवं यूट्यूब न्यूज चैनल नर्मदा की पुकार के विशेष संवाददाता नरेंद्र रेणुआ से हुई चर्चा के दौरान धरना स्थल पर यह बताया कि जब तक हम सभी कोटवारों की शासकीय सेवा खाते की भूमि पर से दबंग भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटाया नहीं जाएगा एवं हमारी अन्य सभी मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक मध्य प्रदेश कोटवार संघ का यह आंदोलन जारी रहेगा। शाजापुर से हमारे विशेष संवाददाता नरेंद्र रेणुआ की खास रिपोर्ट। शाजापुर से नर्मदा की पुकार के विशेष संवाददाता के रूप में आज आपको शाजापुर जिला मुख्यालय पे जिला कोटवार संघ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय धरना आंदोलन के प्रथम दिवस पे आज उपस्थित मध्य प्रदेश शासन का कोटवार समुदाय जो अपनी मूलभूत मांगों को लेकर एकजुट होकर संगठित होकर अपनी मांगों के संदर्भ में अपने निजी जीवन में आज आर्थिक तंगी के दौर में जिस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यही व्यथा मैं आपके सामने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? मैं विक्रम सिंह कोटवार सुजालपुर जिला शाजापुर से हूँ। वैसे जिले से कोटवार संघ संगठन मंत्री हूँ। आप कितने वर्षों से कोटवार सेवा में हैं? मैं वैसे तो मेरे दादाजी भी कोटवार थे, मेरे पिताजी भी कोटवार थे और सन 11 से मैं भी कोटवार पद पर। आपने हमें क्या नाम बताया आपका? विक्रम सिंह पूर्विया। हाँ, तो पूर्विया जी मुझे बताओ क्या वजह है कि आज इतने चक्कर लगाने के बावजूद भी ना तो जिला प्रशासन आपके प्रति
इतनी सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय जिला प्रशासन को आपके प्रति कम से कम हमदर्दी होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए। क्या वजह है कि अभी तक प्रशासन की आंखों के सामने आप लोगों को इस प्रकार एकजुट होकर इकट्ठा होना पड़ गया है? वजह क्या है? क्यों आपकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसके बारे में तो हम तो कुछ बता नहीं सकते, पर हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता कोटवारों के कोई पुरानी हमारे बाप दादाओं से दुश्मनी, जिसके कारण हमसे फ्री में काम करवाएगा। अभी कोटवारों जनों के समक्ष कि 400 रुपये जो तनख्वाह आप लोगों को मिल रही है, उसमें आपको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है बैंकों में। तो आप उस चीज को दोबारा दोहराइए। शर्मिंदगी में सर, जब हम काउंटर पे जाते हैं तो बैंकों में आजकल वैसे ही भारी भीड़ लगी रहती है। हाँ जी। और जब हम काउंटर पे जाते हैं तो 400 रुपये जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं तो आजू बाजू के सारे लोग हमारी तनख्वाह देखकर हंसने लगते हैं। और फिर हम घर आते हैं तो हमारे किराए भाड़े में 400 में से 150 बचते हैं। घर आते तो घरवाली डांटती है, घर में जाते तो बच्चे खांसते हैं, दवाई गोली के पैसे होते ही नहीं, लाए कहाँ से। चौकीदार आज तक ऐसे एक पवित्रता की तरह मतलब काम कर रहे हैं, कोई रिश्वत लेते नहीं, जो भी हमें मिलता है हम उसी में काम पूरा। ये एक चीज समझ में नहीं आई, पूरे मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले 4-6 पीढ़ियों से तुम 400 रुपये महीने पे काम कर रहे हो, तो इस महंगाई के जमाने में इतने लंबे समय पे परिवार कैसे मेंटेन करते होंगे? परिवार क्या है, दादाजियों के पहले 100 सैकड़ों वर्ष पहले जो भूमि दी गई थी, वो भूमि तो हमारी दबंगों के उसमें हड़प ली गई है। कई बाबा के बारे में हड़प ली थी, कई पिताजी के बारे से। अब हमारी जो जमीन है उसमें कई बिल्डिंगें बन गई है, कई महल बन गए। आप एक बात बताइए, आप लोगों से पूरी तहसील चलती है, पूरे तहसीलदार और उनके कर्मचारियों का स्टाफ चलता है, तो इस तरह की अगर दबंगों का जब वर्षों से कब है? पटवारी जी कहते हैं आवेदन दे दो हटा देंगे। अब 50 साल पहले का अतिक्रमण आज कैसे हटेगा साहब? हम बोलेंगे तो हमें कोई दबंग मरवा देगा। हमारे पास में है क्या? ना ताकत है, ना पैसा है, ना कोई दबंगता है। देखिए साहब, अब एक विडम्बना देखिए कि जो कब्जा आसानी से हटाया जा सकता है उसको सिविल प्रक्रिया का बताते हैं। सिविल प्रक्रिया मतलब कि कोटवारों की जमीनों से दबंगों को मुक्ति नहीं मिल सकती, दबंगों के कब्जे से जमीन को मुक्त नहीं किया जा सकता। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुलडोजर के माध्यम से कई इमारतों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक अभियान चला रखा है। लेकिन कोटवारों के सेवा खाते की जमीन का मसला जब भी सामने आता है तो प्रशासन जागरूक नहीं है। इस बात को आप आगे बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह, तहसील अध्यक्ष। क्या वजह है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बुलडोजर चल जाता है, सेवा खाते की जमीनें नहीं मिलती? श्रीमान, सेवा खाते की जमीन पे क्या है कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं बड़े बड़े लोग। पटवारी से बोलते हैं तो पटवारी क्या बोलता है कि आवेदन दे दो। आवेदन दे दिया, तहसीलदार साहब आदेश करेंगे, हो जाएगा। पटवारी के पास जाते हैं तो वो पटवारी ये बोलता है कि आदेश कर देंगे तो हम देख लेंगे कि आपका कानूनी प्रक्रिया के जंजाल में इस प्रकार से गरीब कोटवारों को बचाए जाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी संदर्भ में एक कोटवार कुछ अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? गिराम देवली का कोटवार हूँ, हल्का नंबर 18, तहसील पोलाई कला है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम कोई भी अधिकारी से भी बात करें तो साहब अधिकारी उस वक्त हमें मीठी चूटी बात कह के और हमें तो टाल देते हैं, उसके बाद कभी कार्रवाई करना नहीं चाहते। कोई अधिकारी कार्रवाई करना नहीं चाहता हमारी बात की। सब उन बड़े लोगों की सुनते हैं, नेताओं की सुनते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं। आपने इस समस्या के संदर्भ में पिछले कितने वर्षों से परेशान हैं आप? मैं सब 75 से चौकीदार हूँ। जब से जमीन आपको मिली नहीं? जमीन मेरे को मिल गई है, मगर जिस पे दूसरों का कब्जा है उसकी कोई ने सुनी ही नहीं आज तक। जमीन आपके कब्जे नहीं की? जमीन कुछ जमीन कब्जे में है, कुछ नहीं है। करीब 6 बीघे दूसरे कब्जे में है और बाकी की मेरे खुद के कब्जे में है। आपके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं, सब सुनते ही नहीं। हमें तो समझा देते हैं। अभी हम अगले साल श्रीमान कलेक्टर महोदय को देने गए तो हमारे पटवारी ने कह दिया अपनी तहसील आदर्श बन रही है, इसकी बात नहीं बिगाड़ना, अपन को तुम मत देना कलेक्टर साहब को। देखिए, पटवारियों का जो कुचक्र मध्य प्रदेश शासन में जो चल रहा है, उसमें शाहजहाँपुर जिले में जो रिकॉर्ड पटवारी ने कायम करा है उसकी तो बात ही कुछ और है। अब पटवारी कोटवारों को भ्रमित कर ये कहने लगे हैं कि अपनी तहसील आदर्श मध्य प्रदेश की आदर्श तहसीलों में के दर्जे में आ रही है और इनकी जो दर्द भरी दास्ता को प्रशासन द्वारा पटवारियों के माध्यम से सुलझाने के बजाय दबाया जा रहा है।
दबाया के डरा है सर। मैं बोलने वाला हूँ तब इधर बोलो। मैं शिवनाथ मीना ग्राम रनाथा तहसील सुजालपुर से चौकीदार मेरे दादा थे, पिताजी थे, और अब मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी हो गए सारे। क्या समस्या क्या है आपकी? मेरी समस्या है कि जो जमीन सरकार ने दी गई थी वो दबंगों के कब्जे में है। आज तक मुझे कब्जे नहीं दिलाया गया, और मैं 400 रुपये में काम कर रहा हूँ, और 400 रुपये में ऐसे कम से कम 8-10 अब आप देख लीजिए, अभी तक जिन लोगों ने भी अपनी बातें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामने रखी है, उनकी व्याख्या यही है कि हम 400 रुपये में पिछले 40-45 साल से गुजारा कैसे करें। और 40-45 साल तक प्रशासन की आंखें खुलने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं पटवारियों से मिली भगत करके कि ये तो सिविल का मसला है, इससे तो सिविल में दबंगों को कब्जा कराने में प्रशासन का खुला संरक्षण है या नहीं, बताओ है कि नहीं? बोलो आगे क्या। तो प्राकृतिक की मार से मर जाती है। घर आपके घर कैसे चलाते हैं? बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूर पे पहुंचाते हैं, बीवी बच्चों को घर चलाते हैं साहब, और हम चौकीदारी करते हैं। देखो सर, इनकी मंशा है कि आज जो छोटे बच्चे जिनको शिक्षा मिलना चाहिए, जिनका भविष्य बनना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जनता को लुभाने के लिए नई नई तरह की घोषणाएं करती है, जबकि कोटवारों को जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जो मैजिक गाड़ियां चलती हैं उन पर सवारियां ढोने, उनको अवार्ड लगाने, यहाँ तक कि किराने का सामान जुटाने की व्यवस्था भी छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एक तरफ तो प्रदेश के मतदाताओं को लाभान्वित करने के लिए तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं, मतलब कोटवारों के बच्चों के, उनके परिवार के प्रति उनके मन में न कोई दया है न कोई सद्भावना है। बोलो आगे। तो हमें कहते हैं पुलिस अधिकारी। देखिए, इनकी भावना का मतलब ये है कि जब भी निर्वाचन होता है, मतदान केंद्र होता है, पोलिंग बूथ बनते हैं, इनसे ही मटके रखवाए जाते हैं, इनसे ही टेंट लगवाया जाता है, इनको पीठासीन अधिकारी बना देते हैं बेड लगा के, और उसका कोई भत्ता भी नहीं मिलता हमें आज तक। चुनाव का भत्ता नहीं, पोलिया का दवाई पिलाओ भत्ता नहीं। उस दौरान यदि मान लो पुलिस बल यदि वहाँ खड़ा है और यदि राजनीतिक गुटों के बीच में किसी प्रकार की हिंसा होती है तो उस दौरान ये प्रशासनिक अधिकारी कोटवारों को पीठासीन अधिकारी के रूप में आगे कर देते हैं। मतलब कानून व्यवस्था के लिए भी विशेष कोटवार को मात्र 400 रुपये प्रति माह की वेतन पे इनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी प्रशासन द्वारा सौंपी गई है। इसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इन गरीब कोटवारों के दर्द की तरफ ध्यान देखते हुए इनकी समस्या का समाधान कराया जावे। अन्यथा, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह पूर्विया। विक्रम सिंह पूर्विया ने ये घोषणा कर दी है कि इस धरने के 7 दिवसीय धरने के 7वें दिन वल्लभ भवन में क्या करेंगे आप? हम जान माल कुछ भी दे सकते हैं, जान की हानि कर सकते हैं, हम आत्महत्या कर सकते हैं, हमारी जान खो देंगे, हम घर नहीं जाएंगे लौटते जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अब मानवीय दृष्टिकोण प्रशासन के हाथ में है कि इन लोगों के भी परिवार हैं, बच्चे हैं, ये अपने ये अनमोल जो जान है इसको दाव पे नहीं लगाते हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गरीब कोटवारों की समस्या का समाधान कर दें। कारण क्या है कि इनने घोषणा कर डाली है कि ये जो 7 दिवसीय धरना है उसके बाद में यदि समस्या निराकरण होता है तो ये जंग जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? ये जब तक सांस है जब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं शाहजहाँपुर से नर्मदा की पुकार की टीम की ओर से संवाददाता नरेंद्र वर्मा, कैमरामैन प्रवीण विश्वकर्मा के साथ में, धन्यवाद। आइए मैं ले चलता हूँ आपको शाहजहाँपुर जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के समक्ष जिला कोटवार संघ जिला शाखा शाहजहाँपुर की ओर से 7 दिवसीय धरना आंदोलन के दौरान दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल नर्मदा की पुकार के विशेष संवाददाता नरेंद्र वर्मा में इस समय आपको जिला कोटवार संघ भोपाल के तत्वाधान में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं काम बंद हड़ताल के संदर्भ में आज हड़ताल के 5वें दिन
कोटवार संघ जिला शाखा शाजापुर के जिला अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश शर्मा विगत एक पखवाड़े से जारी कोटवार संघ की हड़ताल के संदर्भ में अनशन के आज 5वें दिन कोटवार संघ की महत्वपूर्ण मांगों के संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ शाजापुर। आज आपकी इस धरना आंदोलन के 5वें दिन क्या स्थिति है, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर। शासन प्रशासन का कोई प्रतिनिधि आप तक आया है क्या? अभी तक 4 दिन हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा और हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई हमारे पास अधिकारी कर्मचारी कोई आके हमसे 2 शब्द पूछे कि आप क्या बैठे हो, क्यों बैठे हो, कहीं काय के लिए बैठे हो। लेकिन अभी तक ना तो कोई अधिकारी जाए ना कोई विभाग से कोई कर्मचारी हमसे बात करने के लिए आए। देखिए, आप इन निर्धन गरीब कोटवारों की मूलभूत समस्याओं को और शासन का नरम रुख अपनाने के बजाय अभी तक मध्य प्रदेश शासन का कोई हित प्रतिनिधि इन असहाय पीड़ित कोटवारों नर्मदा की पुकार समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश कोटवार संघ भोपाल के द्वारा घोषित जिला धरना प्रदर्शन एवं काम बंद हड़ताल के पहले दिन 7 दिवसीय धरने के पहले दिन मध्य प्रदेश के कोटवारों को कलेक्टर रेट पर मानदेय दिए जाने, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हमारे पूर्वजों को जो 2009-10 में भू अभिलेख के अनुसार सेवा खाते के रूप में प्राप्त भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो एवं प्रत्येक 2000 आबादी वाले ग्राम में एक कोटवार की नियुक्ति किए जाने व नगर निगम और नगर पालिका विस्तारीकरण के कारण जिन कोटवारों की सेवा समाप्त कर दी गई उन्हें बहाल किए जाने और सेवा खाते की भूमि पे जो अनाधिकृत दबंगों का जो कब्जा है उन दबंगों को बेदखल किया कर पूर्ण वेतन मान दिया जाने अथवा जमीन दिए जाने के संदर्भ में जो चरणबद्ध आंदोलन आरंभ हुआ है उसके साथ ही आज जिला मुख्यालय पर उपस्थित कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के माध्यम से मैं आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा जानना चाहूँगा कि आगामी 7 दिवसों के अंदर आप लोगों की क्या समस्या है शासन से, ये सामने आओ। शासन का प्रमुख मांगे हमारे जो है वर्ष 2007 से जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन हमको आज तक वही विश्वास ही मिला। इसके बाद हमारा कार्य पूर्ण आज तक कभी नहीं हुआ। तो श्रीमान जी हम निवेदन करते हैं कि 10 मार्च से अभी जो हमने हड़ताल चालू करी है प्रांतीय कमेटी द्वारा जारी करी है, तो हमने 17 शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी पिछले 4-6 दिन पहले आप 70 ग्रामों के कोटवार के साथ में एकजुट होकर शाजापुर जिला मुख्यालय पे आए थे। उसके बाद शासन को आपने कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भी दिया था, जो कि कलेक्टर साहब नहीं थे तो यहाँ जो उनके प्राधिकृत अधिकारी रूप में तहसीलदार साहब ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई क्या? इसकी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्या चाहते हैं आप? हम श्रीमान जी अगर हम ध्यान नहीं दिए हैं, हमने जब से पहले भी दिया था और अब भी दे रहे हैं और आज भी इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हम 7 दिन तक हम निवेदन देखा, कोई अधिकारी हमसे आगे पूछे नहीं पीछे। तो भोपाल हमारा जो कार्य दिया है हमने वहाँ पहुँचा नहीं, फार्म पहुँचा नहीं पहुँचा। आज धरने का प्रथम दिवस था, तो आज दिन भर में आप लोगों की समस्या के संदर्भ में शासन प्रशासन का कोई अधिकारी आपके समक्ष आया क्या? अभी कोई भी नहीं, मात्र सिर्फ सीओ साहब आए थे, मात्र उन्होंने वहाँ गेट पर हमारे ज्ञापन ने फोटोकॉपी ली, उसके बाद कोई भी नहीं आया अभी तक। अब आगे की रूपरेखा बताइए। आगे की रूपरेखा यहाँ अभी हम 7 दिन तक यहाँ बैठेंगे और इसके बीच में अगर हमारा कुछ हल नहीं निकला है तो आगामी 20 तारीख को फिर हम भोपाल में धरना प्रदर्शन
भूख हड़ताल हो, मैं परिवार सहित जाके वहाँ बैठेंगे, बच्ची को लेके जाएंगे, ताकि सरकार को दिखे कोटवार गरीब कोटवार एक प्रशासनिक व्यवस्था में जो कोटवार की भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक कोटवार एक तरफ तो क्या होता है कि मतदान केंद्रों पे पीठासीन अधिकारी की भूमिका अदा करता है, वही कोटवार क्या है कि तहसील परिसर में साफ सफाई करना, बंगलों पे साफ सफाई करना, पटवारी का बस्ता रोकना, उनके लिए रात दिन एक करना, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाता। ऐसी स्थिति में आज कोटवार संघ मजबूर होकर विवश हो गया है कि इनकी जो समुचित मांगे हैं उनकी वो मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? श्रीमान जी, मांगे अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो भोपाल में धरना प्रदर्शन वहाँ जाके बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। और हम ये भी वचनबद्ध होकर आए घर से ही कि जैसे हम भोपाल बैठे तो वाकई में हम बिल्कुल मुख पे कोई निवाला नहीं लेके बैठेंगे, बिल्कुल जहाँ बैठे ऐसे वैसे बैठेंगे, चाहे हम भूख से मरे, विल पे कुछ भी हो, लेकिन हमारा अधिकार लेके ही छोड़ेंगे। इसके बाद